आज आप सीखेंगे कुछ ऐसे इंग्लिश के शब्द जो कि आपको इंग्लिश पढ़ने में यानी कि रीडिंग करने में और बेसिक इंग्लिश के सेंटेंसेस को बोलने में और लिखने में काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। इन वर्ड्स के बिना ना तो आप इंग्लिश पढ़ पाएंगे, ना लिख पाएंगे और ना ही बोल पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला शब्द देख लेते हैं, ही का हिंदी अर्थ होता है वह। ये जो वह है यह मेल के लिए यानी कि पुरुष जाति के लिए यूज में लिया जाता है। जब आपको वह लिखना होता है और किसी पुरुष के लिए लिखना होता है तो हम वहाँ पे ही लगाते हैं। जैसे कि इसका एक वाक्य देख लेते हैं, ही लाइक्स कॉफ़ी, यानी कि उसे कॉफ़ी पसंद है। यहाँ पे जो ही है वो मेल के लिए आया है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है या फिर वह अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे भी ही मेल के लिए आया है, पुरुष जाति के लिए आया है। अगला शब्द देखेंगे, शी का हिंदी अर्थ भी होता है वह। यहाँ पे जो यह वह है वो फीमेल के लिए यानी किसी स्त्री के लिए या फिर किसी लड़की के लिए जब लिखा जाता है वहाँ पे हम शी का यूज़ करते हैं। SHE, शी का मतलब वह, और ही का यूज़ हम करते हैं पुरुष के लिए यानी कि मेल के लिए। अब हम इसका एक वाक्य बनाकर देख लेंगे, शी इज़ ए इंटेलिजेंट गर्ल, यानी कि वह एक होशियार लड़की है। अगला शब्द है यू का हिंदी अर्थ होता है तुम या फिर आप। अगर हम अपने से छोटे उम्र वाले को बोलते हैं तो हम तुम बोलते हैं और बड़े उम्र वाले को कहते हैं हम आप। लेकिन इंग्लिश में तुम और आप इन दोनों के लिए ही यू आता है। अब इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं हम, जैसे कि यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो। यहाँ पर हम यू जो है तुम के लिए भी कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, तो वहाँ पे भी हम यू का यूज़ करेंगे। अगला शब्द है हिज का हिंदी अर्थ होता है उसका या उसकी। हिज का जो यूज़ है हम मेल के लिए यानी कि पुरुष के लिए या फिर किसी लड़के के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब हम इसका एक वाक्य बनाकर देख लेते हैं, दिस इज़ हिज शॉप। इसका मतलब है कि यह उसकी दुकान है। यहाँ पे जब हिज लगाया गया है तो हमें पता लग जाएगा कि यह किसी पुरुष यानी कि मेल के लिए लगाया गया है। अगला शब्द है आई का हिंदी अर्थ होता है मैं। अब इसका हम एक सेंटेंस बनाकर देखेंगे, आई एम रीडिंग अ बुक। तो इसको कहेंगे हम मैं किताब पढ़ रही हूँ या फिर मैं एक किताब पढ़ रही हूँ, कुछ भी कह सकते हैं हम। अगला शब्द है वी का हिंदी अर्थ होता है हम या फिर हम सब। जब हम बहुत सारे लोगों की बात करते हैं तो वहाँ पे हम वी का यूज़ करते हैं। अब एक सेंटेंस देख लेते हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल, यानी कि हम स्कूल जा रहे हैं या फिर कह सकते हैं कि हम सब स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम हैं यानी कि वी है, बहुत सारे बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं। यहाँ एक के लिए बात नहीं की गई है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की बात की गई है। अगला शब्द है विच का हिंदी अर्थ होता है कौन सा या कौन सी। अब इसका एक सेंटेंस यानी कि वाक्य बनाकर देखेंगे, जैसे कि विच लैंग्वेज डू यू स्पीक, यानी कि तुम कौन सी भाषा बोलते हो। एक और वाक्य बना लेते हैं, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक, यानी कि तुम्हें कौन सा विषय पसंद है। अगला शब्द है हु का हिंदी अर्थ होता है कौन या जो। अब इसका एक वाक्य बना लेते हैं, हु आर यू, यानी कि तुम कौन हो। एक और वाक्य देखते हैं, हु केम फर्स्ट, पहले कौन आया। नेक्स्ट है वॉट का हिंदी अर्थ होता है क्या। इसका एक सेंटेंस देखेंगे, व्हाट इज योर नेम, यानी कि तुम्हारा नाम क्या है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, व्हाट डू यू लाइक, यानी कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है। हुज का अर्थ होता है किसका या किसकी। वाक्य देख लेंगे इसका एक,
हुज इज दिस बुक, यह किताब किसकी है? तो यहाँ पे हुज मतलब है किसकी। हुज इज दिस बैग, यह बैग किसका है? whom, whom का हिंदी अर्थ होता है किसे, किससे या किसकी। whom did you ask, तुमने किससे पूछा? whom did he help, उसने किसकी मदद की? अगला शब्द है where, where का हिंदी अर्थ होता है कहाँ या जहाँ। जैसे कि इसका एक सेंटेंस देख लेंगे, where do you live, तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो? तो यहाँ पे कहाँ का अर्थ है where। एक और सेंटेंस देख लेते हैं कि where are you going, तुम कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ पे भी कहाँ का अर्थ है where। नेक्स्ट है when, when का हिंदी अर्थ होता है कब या जब। दोनों के लिए ही when का यूज होता है। कब का मतलब भी when होता है और जब का मतलब भी when होता है। When do you get up, तुम कब उठते हो? तो यहाँ पे when का मतलब हो गया कब, तुम कब उठते हो। नेक्स्ट है how, how का हिंदी अर्थ होता है कैसे। अब इसका एक वाक्य देखेंगे, जैसे कि How do you go to school, तुम स्कूल कैसे जाते हो? कैसे जाते हो यानी कि कैसे का यहाँ पे मतलब है how। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, How are you, तुम कैसे हो? तुम कैसे हो? तो यहाँ पे भी कैसे का मतलब how है। नेक्स्ट है why, why का हिंदी अर्थ होता है क्यों। Why did you buy this book, तुमने यह किताब क्यों खरीदी? क्यों खरीदी, यहाँ पे क्यों जो है उसका अर्थ हुआ why। नेक्स्ट है your, your का मतलब होता है आपका या तुम्हारा। इन दोनों के लिए ही your का यूज किया जाता है। Where do you live, तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो? My, my का अर्थ होता है मेरा या मेरी। This is my pen, यह मेरी कलम है। यह मेरी कलम है। Our, our का हिंदी अर्थ होता है हमारा। This is our house, यह हमारा घर है। यह हमारा घर है। हर, हर का हिंदी अर्थ होता है उसका या उसकी। यहाँ पे जो ये हर है वो फीमेल के लिए यानी कि स्त्री के लिए यूज में लिया जाता है। Why did you let her go, तुमने उसे जाने क्यों दिया? उसे यानी कि हर। तो यहाँ पे जो हर है इसका मतलब है यहाँ पे फीमेल की बात हो रही है। मी, मी का हिंदी अर्थ होता है मुझे। डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मुझे गुस्सा मत दिलाओ यानी कि मी मुझे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।